नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। नकलबाजी पर नकेल कब? जी हां, ये एक बड़ा सवाल है जो हम भी उठा रहे हैं, क्योंकि नूंह में जिस तरह से नकलबाजी का मामला सामने आया है, उसने ये सवाल उठाने के लिए हमें मजबूर कर दिया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से। देखिए, परीक्षा केंद्र की, परीक्षा सेंटर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये जो लड़के हैं परीक्षा केंद्र की छतों पर चढ़े हैं, गेट के बाहर हैं, दीवारों पर लटके हुए हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नकल कराने के लिए गए हैं परीक्षार्थियों को। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने स्कूल में रेड की है। स्कूल में बने परीक्षा केंद्र को रद्द करने के आदेश भी दे दिए हैं। इस मामले पर परीक्षा केंद्र के पूरे स्टाफ पर भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश हैं। परीक्षा में नकल कराते हुए 2 वीडियो जो सामने आए थे, जो वीडियो हमने आपको दिखाए हैं, जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इन वीडियो को देखने के बाद ये एक्शन जो है वो लिया गया है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है। नूंह में नकलबाजी का ये मामला है। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने स्कूल में रेड की है। ये जो 2 वीडियो आए हैं, इनके आधार पर एक्शन लिया गया है। स्कूल में बने परीक्षा केंद्र को रद्द करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, ये जो वीडियो सामने आया, उसके बाद एक्शन लिया गया है इस मामले पर। और नकल विहीन परीक्षा कराने की बात तो करती है सरकार, प्रशासन की तरफ से कराया जाता है, ये बात कही जाती है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज की नहीं है, ये बुधवार का है पहला नकल का वीडियो। और देखिए, बुधवार को ऐसी तस्वीरें सामने आई नकल की, उसके बावजूद गुरुवार को भी फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आई। बड़ी बात तो यही है कि जब एक दिन तस्वीरें सामने नकल की आ चुकी थी, नकल कराई जा रही थी, खुलेआम नकल कराई जा रही थी, तो उसके बाद कैसे फिर से गुरुवार को इस तरह से नकल कराई जा सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों सख्ती जो है वो नहीं बरती गई कि अगले ही दिन दोबारा से ऐसी तस्वीरें आ गई? अब जो है इस मामले पर एक्शन लिया गया है। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने स्कूल में रेड की और इस दौरान परीक्षा केंद्र को रद्द करने के भी आदेश जो है वो दे दिए गए हैं, क्योंकि इस परीक्षा केंद्र पर तो अब ऐसा लग रहा है जब जब परीक्षा होगी तब तब ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। देखिए, बड़ी बात यह है कि परीक्षा केंद्र के पूरे स्टाफ पर भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी स्टाफ परीक्षा केंद्र में मौजूद था इस दौरान, उस पर भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश हैं। परीक्षा में नकल करवाने के जब ये 2 वीडियो, एक वीडियो बुधवार का, दूसरा वीडियो गुरुवार का, जब ये 2 वीडियो सामने आए तो विभाग को भी अलर्ट मोड पर आना पड़ा और यहां पर शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने स्कूल में रेड की है। अब सवाल पूछा जाएगा, जो भी लोग सुरक्षा में उस दौरान मौजूद थे, जो भी टीचर्स थे, गार्ड थे, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि आपकी मौजूदगी में, आपके रहते हुए इस तरह की तस्वीरें कैसे सामने आ गई। देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनके भविष्य के साथ तो हो ही रहा है, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द हो जाती है या उनसे कहा जा सकता है नकल करके कोई छात्र उनसे ज्यादा नंबर लाता है तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लेकिन उससे भी ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है जो छात्र नकल करके पास हो रहे हैं, उनके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्योंकि अगर परीक्षा ही वो नकल करके देंगे तो आगे जीवन की परीक्षा में कैसे सफल हो पाएंगे। तो छात्रों के, परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ये 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मामला है जी, अपने बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव जी आए थे, उनके साथ उनकी टीम साथ थी। वो यहाँ पे पहले अपने निक्की स्कूल है वहाँ पे गए थे। वहाँ पे उन्होंने यूएमसी बनाई है और कुछ टीचर हिरासत में लेके हमारे हैंड ओवर किए हैं। और उसके बाद स्कूल में आईकेएम स्कूल है, एक मेवात आदर्श स्कूल है, एक बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकारी है, इन्होंने भी उन्होंने रेड की गई थी। तो ये कहाँ से पकड़े हैं और किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है, कार्रवाई कर रही है?
मुकदमा अभी से एक बोर्ड के मेंबर यहीं पे हैं, वो कंप्लेंट दे देंगे, उसके हिसाब से जो कार्रवाई होगी कार्रवाई कर देंगे करने के बाद। तो ये जो टीचर है कौन से स्कूल से पकड़े हैं ये जो टीचर है ये अपने निक्की स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल निक्की है, उनसे पकड़े हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी नूह से अनिल मोहनिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आई, बुधवार का भी वीडियो सामने आया, उसके बाद अगले दिन भी 2 दिन लगातार जो है नकल कराई गई है, वो भी खुलेआम नकल हो रही है। अब उसके बाद जो एक्शन इस मामले में लिया गया है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पेपर 10वीं और 12वीं कक्षा के चल रहे हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, तो सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन का पेपर था। फिजिकल एजुकेशन के पेपर में जमकर नकल होती है। उसके बाद 12वीं कक्षा का हिंदी का पेपर था, जिसमें रेगुलर और ओपन दोनों के पेपर थे, एक ही दिन का पेपर था। तो उस दिन भी दबाकर नकल होती, जिसके बाद प्रमुखता से हरियाणा न्यूज पे ये खबर दिखाई जाती है। जिसके बाद जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी बात की जाती है कि इस तरीके से नकल चल रही है। तो उन्होंने उस समय कहा था कि उनकी इसमें ड्यूटी नहीं है, क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, उनकी तरफ से अब इस बार फ्लाइंग में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई है। इसी जब हरियाणा न्यूज के द्वारा ये खबर पूरी प्रमुखता से दिखाई जाती है, तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है वो इससे संज्ञान लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं अगले दिन नूह में जाके सेंटरों को चेक करूंगा और जिन सेंटरों की जो वीडियो सामने आ रही है उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। लेकिन नूह पहुंचते हैं, नूह के निक्की पिनंगवा के निक्की मॉडर्न स्कूल में वो पहुंचते हैं। वहां पर काफी सारे जो बच्चे से नकल करते दिखाई देते हैं। जो स्टाफ है, स्कूल का स्टाफ है, वो भी नकल कराता दिखाई देता है। जिसके बाद जो स्कूल के स्टाफ है उसको रिलीव करने की बात होती है, सेंटर को कैंसिल किया जाता है। इसी तरीके से देख सकते हैं कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि इस बार नकल रहित परीक्षा होगी, लेकिन उन सारे दावे फेल होते नजर आए और नकल पिछले 2 से 3 दिन लगातार जिस तरीके से सेंटरों में पेपर हो रहे थे और नकल भी दबा के चल रही थी। लेकिन बड़ी बात यह है अनिल, लापरवाहियां जिन पर आई है उन पर, जिन्होंने लापरवाहियां की हैं उन पर एक्शन तो लेना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि छात्रों के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ हुआ है। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो छात्र हैं उनके भविष्य से तो खिलवाड़ हुआ है। क्योंकि कुछ छात्र ऐसे थे जो नकल के भरोसे आते हैं पेपरों में, और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ता है। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सही से अपना एग्जाम नहीं इस समय दे पाते हैं, क्योंकि बहुत उनको डिस्टर्ब होना पड़ता है। जब नकल होती है तो उनका ध्यान जो पेपर पे होता है उससे अलग हो जाता है और नकल के करने वाले बच्चों की तरफ उनका ध्यान चला जाता है। इसी से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उनकी पढ़ाई पे भी असर पड़ा है। और अब देखना यह है कि जो आने वाले दिनों में किस तरीके से नकल होती है फिर उससे लगाम लगती है, तो आने वाला समय ही बता पाए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अनिल, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब कैसे नकल पर लगाम लगाने का काम होगा। हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से तो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए तमाम प्रयास भी किए गए हैं, विभाग की तरफ से भी QR कोड से लेकर तमाम तरीके के इंतजाम कहा जा सकता है किए गए हैं। लेकिन बावजूद इसकी जो तस्वीरें हैं वो इस तरह की जब सामने आती हैं तो अपने आप में कई बड़े सवाल कर देती हैं ये तस्वीरें।